अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मेलिंग स्टार्ट की थी। मेलिंग में इन्वेलप्स और लेबल्स हम स्टार्ट वाले नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक आध लेबल और एक आध इन्वेलप प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें प्रिंट करनी है, इसलिए हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज मैं जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एक टेक्निकल चीज़ है, और वो स्टार्ट मेल मर्ज में से लेबल्स का इस्तेमाल है। देखते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा हूँ। सिनेरियो कुछ यूं है कि मैं रिजल्ट कार्ड का ये एग्जाम्पल लेकर एक कॉलेज के पास गया जी कि मैं आपको रिजल्ट कार्ड प्रिंट करके दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें प्रिंट करके दें, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे हैं और फिर प्रिंट भी कलर प्रिंट है, डेफिनेटली हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। ठीक है, तो आप इसका कोई हल निकालें कि हमारी कास्ट कम अज कम इतनी ना पड़े, हमें कास्ट कम पड़ जाए। तो उसका क्या हल है? उसका एक हल तो ये है, यानी वो रिजल्ट कार्ड भी सबको देना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में देना चाह रहे हैं कि अखराजात भी उनके कम हो जाएं। तो एक हल तो ये है कि जब मैं इसके रिजल्ट कार्ड प्रिंट करूंगा, मसलन मैं कैसे प्रिंट करता हूँ, मैं फिनिश मेल मर्ज से करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं 1 to 50 रिकॉर्ड्स करता हूँ। 1 to 50, पहले 50 रिकॉर्ड्स का रिजल्ट कार्ड मुझे प्रिंट कर दें। और जैसे ही मैं ओके करूंगा, विद इन सेकेंड्स इसी फॉर्मेट में 50 स्टूडेंट्स की एडजस्टमेंट करने के बाद ये मुझे रिजल्ट कार्ड्स दे देगा। ये देखिए जी, ये देखिए, आपको नजर आ रही होंगे। ये देखिए, ये सारे पेजेस आ रहे हैं, रिजल्ट कार्ड आ रहे हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल पी करूँ और कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंटर को कमांड दे दूं 2 पेजेस पर शीट। डेफिनेटली वो एक A4 शीट पर 2 पेजेस प्रिंट कर देगा, लेकिन कैसे प्रिंट करेगा? वो जूम आउट करके प्रिंट करेगा। जब वो प्रिंट करेगा तो पेज पर इस प्रिंट के बाहर भी एक इजाफी वाइट स्पेस मौजूद होगी, जो कि हमारे प्रिंट में, हमारी सेटिंग में, हमारे फॉर्मेट में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। उसके लिए मुझे फिर हर रिजल्ट कार्ड को ट्रिम करना पड़ेगा, या ट्रिम बाजार से मुझे वो ट्रिम करवाने पड़ेंगे। इसलिए मैंने इसका ये हल निकाला है कि एक पेज पर रिजल्ट कार्ड बनकर ही दो आए। ठीक है, यानी कि ये A5 साइज का रिजल्ट कार्ड बन जाएगा, एक A4 पर 2 रिजल्ट कार्ड प्रिंट होकर आएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यही सेटिंग सारी कॉपी करके यहाँ पर रखता हूँ, तो जैसे ही रोल नंबर 1 यहाँ पे आएगा, वैसे ही रोल नंबर 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक रूल लगाता हूँ, मसलन मेलिंग में यहाँ रूल्स मौजूद हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का, ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाए, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ जाए, और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में भी हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम पेश आ जाए, लेकिन मैं उसका भी मजीद एक बेहतरीन और प्रोफेशनल हल निकालता हूँ। वो हल क्या है? वो हल ये है कि मैंने एक टेबल के जस्ट 2 सेल्स लिए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने 2 सेल्स लिए हुए हैं, 2 कॉलम्स हैं और एक रो है। जस्ट 2 सेल्स लिए हुए हैं, उनको मैंने इतना बड़ा कर दिया कि वो पेज पर पूरी आ गए हैं। मार्जिन की सारी सेटिंग कर दी हुई है। ये सेटिंग कर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मेलिंग में आया, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक किया, और यहाँ से आने के बाद मैंने लेबल्स पर क्लिक किया। जैसे ही लेबल्स पर क्लिक किया, मेरे पास ये लेबल के ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इससे पहले मैं आपको एक और सेटिंग बता दूं, एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर देखिए, ये प्रीव्यू रिजल्ट से पहले आपको अपडेट लेबल्स का जो ऑप्शन है ये ऑफ नजर आ रहा है, ये एक्टिव नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको ओके नहीं करना। दोबारा और से सुन लेंगे आपने। अब ये देखिए, ये एक्टिव हो गया है। मेलिंग में आना है, सिलेक्ट मेल मर्ज करना है, लेबल पे क्लिक करना है, और इसे ओके नहीं करना। स्कैप कर दें आपकी मर्जी, कैंसिल कर दें आपकी मर्जी। ये आपने कैंसिल कर दिया। कैंसिल कर लेने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही ये अपडेट लेबल्स ऑन होगा, आपने अपडेट लेबल्स को क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सारी की सारी सेटिंग जहां पर भी लोड हो जाएगी, सिवाय हमारे इस इमेज के बाकी सारी चीजें लोड हो गई हैं। ये भी क्यों लोड नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनफैक्ट हमारा जो इमेज है, वो इमेज इस की बाउंड्री से बाहर बाहर जा रहा है।
अगर मैं इस बाउंड्री के अंदर रख दूं तो ये भी डेफिनेटली लोड हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग आपको करनी पड़ सकती है, इसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मजाइके वाली बात नहीं है। इनफैक्ट मैंने मार्जिन बाहर राइट लेफ्ट के थोड़े थोड़े रखे हुए हैं, जिस वजह से ये मुझे मैनुअली करने पड़ रहे हैं, वरना ये इसी पेज में एडजस्ट लाजमी हो जाते हैं। ये देखिए जी, बड़ी जल्दी हमारी सेटिंग हो गई है। वही रोल नंबर 1 है और यहाँ पर रोल नंबर 2 आ गया है और सारी चीज़ें सेट चल रही हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर आपके सामने अब मैं फिनिश मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद प्रिंट करने के बजाय पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स करता हूँ कि एमएस वर्ड की फॉर्म में मेरे पास ये चीज़ें आ जाएं और मैं यहाँ पर 1 से लेकर 50 रिकॉर्ड तक क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये मुझे विद इन सेकेंड, ये देखिए जी, पहले 50 रैकेट्स के रिजल्ट कार्ड बना दिए। ये रोल नंबर 2 है, ये रोल नंबर 3 आ जाएगा, यहाँ रोल नंबर 7 आ गया है, यहाँ रोल नंबर 8 आ गया है और ये कौन सा रोल नंबर 9 आ गया है, यहाँ पर रोल नंबर 10 आ गया है। ये दरमियान से रोल नंबर स्किप क्यों कर दिए हैं? 1 नहीं आया, 2 आया है और 3 आ गए हैं, उसके बाद 7 और 8 आ गए हैं, उसके बाद 9 और 10 ठीक आ गए हैं, 9 और 10 के बाद 16 और 17 आ गए हैं। इसकी भी एक रीजन है, यहाँ पर मैंने एक रूल लगाया हुआ है। देखिए, रोल नंबर 1 यहाँ पर फेल है, फुल फेल है, यानी क्या कोई सब्जेक्ट का किसी का एग्जाम ही नहीं दिया, डेफिनेटली उसमें फेल होना है। ये जो फाइनल रिजल्ट है, इसकी बेस पर मैंने एक रूल सेट किया हुआ है। रूल्स में अगर मैं प्रीव्यू रिजल्ट्स पर क्लिक करूं तो आपको यहाँ पर ये रूल नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्किप रिकॉर्ड इफ। और ये रूल मैंने लगाया हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के इस सेल में, यानी उसका फाइनल रिजल्ट अगर किसी का फेल आ रहा है, तो उस स्टूडेंट का रिजल्ट कार्ड किसी सूरत प्रिंट नहीं करना है। और यही क्योंकि सेटिंग इधर कॉपी हुई है तो यहाँ पर भी जरूर लगा हुआ है और इससे ऊपर नेक्स्ट रिकॉर्ड लगा हुआ है। वो जो लेबल्स वाली सेटिंग हमने की थी, उस लेबल्स वाली सेटिंग ने नेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर खुद ही ले लिया है। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 तो नहीं हो सकता, उससे नेक्स्ट ही होगा। यहाँ अगर 2 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। हमने क्योंकि अब लेबल सेलेक्ट कर ली है, सारी सेटिंग कर ली है और फिनिश मेल मर्ज किया है, तो उस खुद से ही सारी की सारी सेटिंग हमें चेंज करके उन फॉर्मेट्स में रूल्स के मुताबिक सारा डेटा चेंज करके हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक और कमी रह गई है, वो कमी कौन सी है? यहाँ पर लेबल्स 2 के नाम से ये फाइल प्रिंट हुई थी, मैं इसको डोंट सेव कर रहा हूँ। वो ये है कि आपने सेटिंग फाइनलाइज करने के बाद फिनिश करना है, उससे पहले नहीं करना। देखिए, बॉर्डर कुछ एक थोड़ा सा अजीब मुझे लुक दे रहा था। अव्वल तो मेरा ये तरीकाकार होता है काम करने का कि काम करते हुए आपको तो पता हो कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन देखने वाले को ये समझ ना लगे कि कैसे काम हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो जो बॉर्डर का मार्जिन था वो एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर टेबल लिया गया है या सेल्स लगे हुए हैं। अब ऐसी सूरत में जिस लुक में अब मौजूद है, इस लुक में ऐसा कोई इंडिकेशन मौजूद नहीं है। हम दोबारा मेलिंग पे आएंगे और यहाँ से फिनिश मेल मर्ज करेंगे और एडिट इंडिविजुअल करने के बाद 1 to 50 रिकॉर्ड्स और ओके कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होकर आएगा वो डॉक्यूमेंट लेबल 3 के नाम से होगा। विद इन सेकेंड्स देखिए, ये 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, पहले 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसने मुझे दे दिया है। कितने पेजेस हैं ये हमें यहाँ पर नजर आ जाएंगे। अब उसने ये देखा है कि 50 रिकॉर्ड्स में पेजेस रेडी नहीं हो रहे, यस 18 पेजेस आ रहे हैं। 18 की बजाय ये 17 पेजेस होंगे क्योंकि लास्ट वाला तो ब्लैंक है। तो 17 इंटू 2 ये 34 लोग हैं। उसने ये नहीं किया कि पहले 50 पास लोगों का रिजल्ट काट दे, नहीं, उसने एक्सेल की फाइल में पहले 50 लोग डिफाइन किए कि 1 से लेकर 50 तक मैंने प्रिंट करने हैं, फिर उनमें से जो पास हैं उनको प्रिंट किया। मैंने कंप्यूटर को यही कमांड नहीं दी कि पहले 50 पास लोगों का रिजल्ट काट दें। मैंने कंप्यूटर को यही कमांड दी है कि पहले 50 लोगों का रिजल्ट कंसीडर करे प्रिंटिंग के लिए और प्रिंटिंग उनकी करे उनमें से जो पास हैं, उसके अलावा और किसी की प्रिंटिंग ना करे। तो ये मेरे पास रिजल्ट कार्ड प्रिंट होकर पहुंच गया है। इस सेटिंग को आप आखिरी तौर से अपनी जरूरत के तहत
मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से बेहतर इस्तेमाल करना चाहें। मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत बेहतरीन इस्तेमाल था जो कि मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको भी ये सेटिंग समझ आ गई होगी, ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ नहीं भी आई है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है आप लोगों को समझाने के लिए। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी और वो आपके काम की भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।